भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता को अंग्रेज़ों के बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए आज़ादी के मतवाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी मंगल पांडे की अमर कथा लेकर आया हूँ। मंगल पांडे की यह कथा आज़ादी के मतवाले वीरों की अमर गाथा है, जिन्होंने चलाई थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह की पहली गोली। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से भारत माता की जय के साथ वंदे मातरम का उद्घोष करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर धार्मिक कथाओं के साथ समय समय पर आज़ादी के मतवाले स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी वीर सपूतों की कथाएं आती रहती है। आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी मंगल पांडे की अमर कथा लेकर आया हूँ। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों की अमर कथा बारी बारी से चैनल पर आती रहेगी। कथा का उद्देश्य प्रत्येक भारतवासी के दिल में देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत करना है। दोस्तों, कलकत्ता से 16 किलोमीटर दूर बैरकपुर में सैनिक छावनी थी। इस सैनिक छावनी में सबसे ज़्यादा भारतीय सैनिक तैनात थे। अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल का निवास स्थान भी यहीं पे था। 29 मार्च 1857 रविवार के दिन दोपहर की शांति को भंग किया था। अंग्रेज़ों की सेना के भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने, उस समय मंगल पांडे अपने रेजिमेंट का कोट तो पहने रखे थे, लेकिन पतलून की जगह धोती पहनी थी। वे नंगे पांव थे और उनके पास एक भरी हुई बंदूक थी। उन्होंने वहां पर तैनात सैनिकों से गरजते हुए कहा, फिरंगी यहाँ हैं, तुम लोग तैयार क्यों नहीं हो रहे हो? इन गोलियों को दांत से काटने पर हम सभी का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तुम लोगों ने फिरंगियों के विरुद्ध हमें उसका तो दिया, पर हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? स्वतंत्रता के प्रथम सेनानी मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई सन 1827 को उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के नगवा गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मंगल पांडे 1849 में 22 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों की सेना में 34वीं बटालियन में भर्ती हुए थे। उस समय मंगल पांडे के अंदर विद्रोह की ज्वाला भड़काने का कारण था अंग्रेजी सेना में इनफील्ड P-53 राइफलों में इस्तेमाल की जाने वाली गोलियां। 1856 से पहले भारतीय सिपाही ब्राउन ब्रिज नाम की बंदूक का इस्तेमाल करते थे। 1856 में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के लिए एक नई बंदूक लाई गई। इस बंदूक को लोड करने से पहले कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। भारतीय सिपाहियों में के बीच यह बात फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। इससे हिंदुओं के साथ मुसलमानों के भी धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ था। इसका कारण यह था कि अंग्रेज़ों ने जानबूझकर भारतीय सैनिकों के धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया था। भारतीय सैनिकों के साथ किए जाने वाले भेदभाव के कारण पहले से ही भारतीय सैनिकों में अंग्रेज़ों के प्रति असंतोष था। गाय और सूअर की चर्बी वाले कारतूसों की सूचना ने आग में घी का काम किया। 2 फरवरी 1857 को शाम की परेड में भारतीय सैनिकों ने इन फील्ड राइफलों के इस्तेमाल
की जाने वाली कारतूसों का विरोध किया। मंगल पांडे ने मारो फिरंगियों को का नारा दिया। अंग्रेज़ों के चापलूस सैनिकों ने इस विद्रोह की खबर अंग्रेज अफसरों को दे दी। 29 मार्च 1857 की शाम 5:10 पर बंगाल के बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने विद्रोह कर इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनके हथियार छीन लेने तथा वर्दी उतार लेने का आदेश हुआ। तब परेड ग्राउंड पर लेफ्टिनेंट BH बो पहुंच गए। मंगल पांडे ने अपने साथी सिपाहियों से मदद मांगी, लेकिन अंग्रेज़ों के डर के कारण कोई भी आगे नहीं आया। तब मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट BH बो पर गोली चला दी। गोली BH बो के पैर में लगी। BH बो ने भी मंगल पांडे पर गोली चलाई, पर उनका निशाना चूक गया। इसी बीच सार्जन मेजर हेम्सन भी वहां आ गए। हेम्सन और लेफ्टिनेंट BH बो ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। तभी मंगल पांडे ने अपनी तलवार से उन पर हमला कर दिया। वहां मौजूद भारतीय सैनिकों में से कोई भी अंग्रेज अफसरों की मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी शेख पलटू नाम के सैनिक ने मंगल पांडे को पीछे से कमर को पकड़ लिया और दोनों अंग्रेज अफसर वहां से बच निकले। इस घटना के बाद 34वीं इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर कर्नल SG बेलन पहुंचकर वहां मौजूद सैनिकों से मंगल पांडे को गिरफ्तार करने के लिए बोले, लेकिन सैनिकों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। उसी समय डिवीज़न के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल हेयर से भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी पिस्टल हवा में लहराते हुए कहा कि मेरे आदेश का जो सैनिक पालन नहीं करेगा, मंगल पांडे को गिरफ्तार नहीं करेगा, तो मैं उसको गोली मार दूंगा। तब सभी सैनिक मंगल पांडे की तरफ बढ़ने लगे। तभी मंगल पांडे ने अपनी बंदूक की नली अपने सीने की तरफ करके अपने पैर के अंगूठे से बंदूक का घोड़ा दबा दिया। गोली मंगल पांडे के सीने और गर्दन को घायल करके निकल गई। मंगल पांडे के कोट में आग लग गई। वो पेट के बल गिर पड़े। मंगल पांडे को तुरंत गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसके बाद मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल शुरू हुआ, लेकिन इसके पहले ही शेख पलटू गद्दार को अंग्रेज़ों ने प्रमोशन कर दिया। कोर्ट मार्शल के दौरान मंगल पांडे ने स्वीकार कर लिया कि इस घटना में उनका कोई साथी नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत क्रांतिकारियों को विद्रोही का दर्जा देती थी और अंग्रेज अफसर पर हमले का मतलब साफ तौर पर अपनी मौत का वारंट खुद निकलवाना होता था। इसी कारण सैनिक नंबर 1446 मंगल पांडे को मौत की सज़ा सुनाई गई। फांसी के लिए 18 अप्रैल 1857 की तारीख तय की गई, लेकिन ब्रिटिश शासन को डर था कि तब तक विद्रोह देश के दूसरे हिस्से तक न फैल जाए। इसीलिए तय समय से 10 दिन पहले 8 अप्रैल सुबह 5:30 पर ही उनके साथी सैनिकों के सामने 30 वर्ष की अल्प आयु में ही मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी देते समय जल्लाद भी मंगल पांडे को फांसी देना नहीं चाहते थे। इसीलिए ब्रिटिश अधिकारियों ने कलकत्ता से 4 जल्लाद बुलाए और चुपचाप 8 अप्रैल 1857 को तड़के सुबह मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। साथ ही मंगल पांडे के विद्रोह का सामूहिक सजा के रूप में 34वीं रेजिमेंट को भी अप्रैल 1857 में भंग कर दिया गया। तब निकाले गए सभी सैनिकों ने विद्रोह को जताते हुए ग्राउंड से निकलते समय अपनी टोपी को जमीन पर फेंककर पैरों से कुचल दिया।
कहा गया है कि अंत ही आरंभ है और मंगल पांडे के जीवन का अंत ही स्वाधीनता संग्राम का आरंभ था। हर देशवासी को यह बात समझ में आ गई, अगर हम मिलकर लड़े तो अंग्रेज़ों को भगाया जा सकता है। उस समय भी यही हुआ था, बटोगे तो कटोगे। मंगल पांडे के शहीद होते ही संपूर्ण भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। मंगल पांडे के फांसी के बाद विद्रोह की चिंगारी कई सैनिक छावनियों में फैलने लगी। बहुत से सैनिक विद्रोही बन गए। अंग्रेजी सैनिकों ने विद्रोही सैनिकों को मंगल पांडे के सरनेम पैंडिज नाम से पुकारना शुरू कर दिया। देश के विभिन्न हिस्सों में भी क्रांति की खबरें आने लगी। 20 अप्रैल 1857 को हिमाचल प्रदेश के कसौली में सिपाहियों ने ही पुलिस चौकी में आग लगा दी। 3 मई 1857 को मेरठ में भारतीय घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। मेरठ में विद्रोह से चिंगारी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में विद्रोह की आग बन गई। 30 मई को लखनऊ और पुराने लखनऊ समेत चिनघट इस्माइलगंज में किसानों, मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस तरह 1857 की क्रांति के रूप में भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। मंगल पांडे की शहादत व्यर्थ नहीं गई। 1857 के विरोध की शुरुआत तो सिर्फ बंदूक की एक गोली के रूप में हुई थी, लेकिन इसका परिणाम ऐसा होगा जो आज़ादी मिलने तक चलता रहेगा, ये किसी ने कभी नहीं सोचा था। मंगल पांडे की शहादत ने देश के अंदर जो क्रांति का बीज बोया, उस क्रांति ने 100 साल के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत को उखाड़ फेंका। मंगल पांडे का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस अमर सपूत के सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया है और बलिया में शहीद पार्क इनके नाम पे बनाया गया है। उनके साहस वीरता की कहानी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। श्रोता बंधु, स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम सेनानी वीर मंगल पांडे की अमर कथा, जिसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई, वहीं से भारत में अंग्रेज़ों से विद्रोह की आंधी चली और भारत आज़ाद हुआ। मंगल पांडे की वीरता को याद करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।